तो सभी लोग ध्यान दें, कोई भी बातचीत ना करे क्योंकि इसमें साउंड कम है। आप लोग बातचीत मत करें। यहीं से आवाज लगा दो। ये सीमा के भाई कौन है? सीमा के भाई, सीमा के भाई मंच पर आ जाएं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ तथागत बुद्ध को नमन करेंगे और साथ में बुद्ध पूजा करेंगे। तो मंच पर उपस्थित सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठेंगे। आप इधर आ जाइए, बाजू में इधर मुँह करिए, इधर आप थोड़ा सा साइड होइए, इधर को ऐसे मुँह करिए, ऐसे। दोनों हाथ जोड़ेंगे। दोनों हाथ कैसे जोड़ते हैं? ठीक से करिए यार, इधर से तो फोटो बना ही नहीं रही। बोलो ना। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही। भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अरे आवाज यहाँ से नहीं बढ़ेगी, आवाज अलग है। तो आप सभी लोग फिर से बोलेंगे। और काशी वंदानुभवते तीसरे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं तत्व सीयं देख मे भक्ति ओकाशे आया काहे के लिए तो वंदामि भक्ते तीसरे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं दोबारा लगाना। तत्व सीयं हो पाई उसकी। देख मे भक्ति यमहं वदामि तं वदेत् गुरु आं भक्ति नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तीसरण गमन संपूर्णं। बोलो आम भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्ज तमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अरे बोलो नहीं भाई। तीसरणेन श्रद्धेन पंचशीलं साधुकं सुरक्षितं तत्वा आत्मादेन शील संपादे तबं। बोलो आम भन्ते बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। तो अभी आप सभी लोगों ने जो खास तौर से मंच पर उपस्थित हैं और दो परिवारों के लोग हैं, आप लोगों ने बौद्ध दीक्षा यानी पंचशील दीक्षा, आज से हमारा जन्म यानी ये संस्कार जो है बौद्ध पद्धति से, बौद्धों की जो संस्कृति है उससे शुरुआत हुई है। और इस संस्कृति को शुरुआत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात वो है जो आपने अभी भंते जी से ग्रहण किया है, यानी जो बौद्ध दीक्षा ली, तीसरण पंचशील भंते जी से ग्रहण किया, इसके अपने कुछ मायने हैं। यानी बिना शील के हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। बिना शील के एक पग भी हम चल नहीं सकते। शील का मतलब होता है सदाचार, नैतिकता, अच्छे आचार विचार। और जब आपने भंते जी से बौद्ध दीक्षा ली तो बौद्ध दीक्षा का पालन करने के लिए और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और साथ ही साथ में बौद्ध धर्म के अलावा हम किसी और अन्य धर्म में या उनके कर्म कांड या कोई भी संस्कृति हमें फॉलो नहीं करनी है। उसके लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं। उन 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 5 प्रतिज्ञाएं हैं जिनका हमें पालन करना है। पहली प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ईश्वर नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है मैं गौरा गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं कोई भी क्रिया कर्म किसी ब्राह्मणों के हाथों नहीं कराऊंगा, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, मैं पिंडदान नहीं दूंगा। ये प्रथम 5 प्रतिज्ञाएं हैं, उनका हमें पालन करना होता है, क्योंकि हमें जीवन सुख से जीना है, सुख पूर्वक जीना है। माता पिता का, परिवारजनों का, सबका उचित ध्यान रख करके खुशी पूर्वक अपना जीवन जीना है, ताकि हमारा जीवन सुखी पूर्वक बीते। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर जो भंते जी से शील ग्रहण किए और इसका आपको पालन करना होगा, तभी हमारा ये जो दो परिवारों का मिलन है, मधुर मिलन, तभी हमें जीवन में अच्छा बना सकता है। हमारा जीवन लंबे समय तक उस रिश्ते को निभाया जा सकता है। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ किया तो हमारा रिश्ता टूट जाता है
और जो अभी हमने बताए, ये जो गाने कैसे कैसे गानों पे डांस कर रहे हो, ये सारी बातें वहां लागू हो जाती हैं। हमें अपने आचरण से बिल्कुल भी परे नहीं होना है। आचरण यानी चरित्रवान रहना है। तो आइए अभी हम सभी लोग सामूहिक बुद्ध वंदना करेंगे। तो मैं आदरणीय पूज्य भिक्षु संघ से निवेदन करूंगा कि शॉर्ट में बुद्ध पूजा करेंगे। आप सभी लोग, दोनों लोग हाथ जोड़ करके सभी लोग मंच पर अच्छे से हाथ जोड़ें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इतपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषिदं मे सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवते। बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपस्यको औपनय्यको पच्यतं वेदितव्यो वियोहीति। धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। उजिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यद्सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुद्गला ऐसे भगवतो सावक संघो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजल कवनयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकशान्ति। संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुम संतते पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन प्रियेन मेतेन लभामि मोक्षं। मोक्षं मिलायते यथा इदं मे कायो तथा याते विनाशि भावं। गन्ध संभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धना पूजये पूजनीयन्तं पूजा भाजनमुत्तमं। सुगन्धकाय वदन अनंत गुणगन्धना सुगन्धनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं। धनसारप्रदत्तेन दीपेन तं दंशना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं। बुद्धं धम्मं च संघं सुगतितनुभवा धातवो धातु गभ्ये लंकाय जम्बुद्वीपे तिदस्य पुरवरे नागलोके चतुपे शब्देऽपि बुद्धस्य बिम्बे सकल दश दिशे केशलो माधिधातु वन्दे शब्देऽपि बुद्धं दशवल तनुजं बोधिचेत्यं नमामि। वन्दामि चेत्यं सब्बं सभ्यठानेषु उपतिष्ठितं। शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धिरूपं सकलं सदा। यस्य मूले निषन्नोभे सब्बारे विजयङ्का। पत्तो सभ्युत्थं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपं। इमे हेते महाबोधे लोकनाथेन पूजिता। अहं प्रते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। बोधिराजा नमस्तुते। बोधिराजा नमस्तुते। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्त्या बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्त्या धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्त्या संघं पूजयामि। अद्धा इमाय पटिपत्त्या जाति जरा मरणं महा परिमोचिष्यामि। इमिना पुण्यकम्मेन मामे बाल समागमो
सतं समागमो होतु यावो निब्बाणहत्या देवो वसतु कालेन सस्य संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको हिमाय बुद्धि पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरंत टंतु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा हिमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरंत टंतु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा हिमाय संघ पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरंत टंतु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा सभ्य पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधिपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। तो अभी आप सभी लोगों ने बुद्ध पूजा का श्रवण किया। हटो हटो अच्छे हटो। अरे सुनिए, ये कौन है ये लोग? क्यों भैया? ये बराते हैं, घराती हैं, जलाते हैं। या तो उनको शांत करवाओ। अगर आप शांत नहीं करवा सकते हो तो मुझे आज्ञा दे दो, मैं अभी 2 मिनट में शांत करवा दूंगा। अगर वो नशा किए हुए तो वो उतार दूंगा, या तो यहाँ से बाहर चले जाए, शांति का परिचय दें। इनको बताइए, समझाइए, जो भी होगी। 2 मिनट नहीं लगेगा तो नशा रन हो जाएगा। अभी तो अभी आप सभी लोगों ने यहाँ बुद्ध पूजा का श्रवण किया। अभी यहाँ पर हेलो, ये सामने फील्ड में सारे लोग ध्यान दें। आप लोग हल्ला गुल्ला मत करिए, बिल्कुल शांत होकर के। या तो आप पास चले जाइए, यहाँ बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करेंगे। जो भी हो, घराती हो, जनाती हो, बराती हो, अगर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो अच्छा नहीं होगा। कुछ यार सभ्यता का परिचय दीजिए। तो अभी आज ये संस्कार बौद्ध संस्कृति से हो रहा है, और बौद्ध संस्कृति से होने का रहना चाहिए कि वहाँ नौटंकी करनी चाहिए। यहाँ से यानी जो दिव्यम, जो जिसकी शादी होने वाली है, जो बारात लेकर के आए, उनके परिवार के लोग, आप ताऊ जी हैं, आपके सामने उनके चाचा जी और भी एक चाचा जी हैं, ये सब बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं। यानी बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, विवेक, बुद्धि। और जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती है वो हल्ला करता है, हल्ला गुल्ला करता है, बेफिजूल के काम करता है। यानी जीवन कैसे जीना है उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं है। इंसान भी उनको नहीं कहा जा सकता है। यानी आज ये शादी बौद्ध संस्कृति से हो रही है। अगर यहाँ फेरे करवा दिए जाएं, इन लोगों को फेरों का रहस्य नहीं मालूम। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, जिनको ये समझ है कि फेरों वाली शादी हमारे लिए कितनी गंदी, काली है, भद्दी, यानी जो लोग फेरे लगाते हैं, इनको मालूम ही नहीं है। बाबा साहब ने उस जहरीली पुस्तक मनुस्मृति को एक ब्राह्मण के द्वारा चलवाया था, क्योंकि उस मनुस्मृति नामक पुस्तक में ये दासी प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, तमाम प्रकार की कुरीतियां थी। उनको सबको तोड़ने के लिए बाबा साहब ने संविधान इस देश में लागू किया। और उस हिंदू धर्म की शादी में तो जो दासी प्रथा थी, यानी बचपन में गौने होते थे, सॉरी शादी होती थी, शादी तय हो जाती थी, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते तब गौना होता था। अब गौने में एक नियम था
अगर लड़का जीवित है तो ठीक है, अगर लड़का मर गया तो लड़की विधवा हो जाती, शादी नहीं कर पाती। फिर उस मनुस्मृति में एक नियम था दासी प्रथा का, और उस दासी प्रथा में उस लड़की को मंदिर ले जाकर के पीपल के पेड़ से 7 भावें डलवाते, 7 भावें डलवा करके ब्याह करा करके उस लड़की को उसी मंदिर में जहाँ मोटे मोटे पेट के पंडे पुजारी रहते, उस लड़की को उनके हवाले कर दिया जाता। अब उस लड़की से ये पंडे पुजारी संबंध बनाते, उनसे बच्चा पैदा करते, और उनसे जो बच्चा पैदा हुए उनको कहा गया है हरिजन। तुम सबके सब हरिजन हो, समझ लो। मैं गांव में जाता हूँ रात और दिन, आज मुझे 8 वर्ष हो गए, 30 वर्ष की अवस्था में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। समाज सेवा के लिए, लोग के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैंने घर छोड़ा। लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, सही बात बता रहा हूँ। आप लोग भी हमारे सामने खड़े हैं, आप लोग भी समझ लीजिए। अगर आप हरिजन हो यानी हरि की औलाद हैं, अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो करो 7 भावों से शादी। अगर आपके माता पिता हैं तो छोड़ दो ऐसी कुरीतियां, छोड़ दो ऐसी मानसिक गुलामी जो आपको जंजीरों में जकड़े हुए हैं। बाबा साहब ने हमें बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, लिखने का सारे अधिकार दिए हैं। आज मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ वो बाबा साहब ने संविधान में मुझे बोलने का अधिकार दिया है। तो आज यहाँ इस मंच पर बौद्ध संस्कृति से शादी संपन्न हो रही है। इस शादी में फेरे नहीं होंगे, इसलिए जो लोगों का भ्रम है उनका भ्रम तोड़ने के लिए ये बात मैंने बोली है। ऐसी ना जाने कितनी कुरीतियां हैं। जो लोग 16 श्रृंगार करके सज धज के अपने घरों में रहती हैं, शादी पार्टियों में जाती हैं, इनको इन 16 श्रृंगारों का रहस्य नहीं पता है। पहले जब घर से बेटी विदा होकर के जाती थी तो पहले ठाकुर जी के हाथ 3 दिन वहां उसका शुद्धिकरण होता था। मैं तो बहुत अच्छा परिचय दे रहा हूँ शुद्धिकरण का, लेकिन वहां तुम्हारे साथ क्या होता था कभी तुमने सोचा नहीं होगा। जानी दुश्मन फिल्म देखी होगी पुरानी वाली, उसमें डोलियां चोरी हो जाती थी क्योंकि वो वहां जाती थी सीधा, उसमें दिखाया गया है। और आज जो लड़की होकर घर से जाती है उसका मतलब एक ही है, वो डोली वहां जाना नहीं चाहती, यानी वो अपने घर से जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसको पता है कि मुझे ठाकुर जी के यहाँ जाना है। लेकिन वो परंपरा आज भी जिंदा है। घर से लड़की रोकर के जाती है और वहाँ 16 श्रृंगार होते हैं। तमाम मंचों पर जाता हूँ, घर की महिलाएं कहती हैं बंदे जी आपने शादी तो करा दी लेकिन मांग तो भरवाई नहीं, मांग और भरवाओ। और मांग भरवाओ तो कैसे? सिंदूर लो और यहाँ नाक से शुरू करो पीछे तक ले जाओ। इसका क्या मतलब होता है भाई? क्या मतलब होता है? आज जो महिलाएं घूंघट में रहती हैं ये समझ लें वो नाक कटा के आई है अपनी ठाकुर जी यहाँ पर, नाक कटा करके आई है, गलत गंदे काम करके आई है, इसलिए वो घूंघट में रहती हैं। और यही महिलाएं आज ये बारात लेकर के यहाँ आ गई। अगर ये परिवार बुद्धिजीवी नहीं होता तो कल जब बारात यहाँ से वापस जाती दुल्हन लेके तो वहाँ की महिलाएं क्या करती? इन्हीं महिलाओं के कपड़े, वो क्या बोलते हैं, अलका बिजुका बना करके पूरे गांव में घुमाती हैं, यानी लड़कियों की, इन महिलाओं की नुमाइश लगाती है महिलाएं। इनको शर्म आनी चाहिए। आज तुम लोग सूट वूट में जो बैठे हो ये बाबा साहब के दिन है। भूल गए आप उन दिनों को, 25 दिसंबर 1927 को, लेकिन आप बाबा साहब को बिल्कुल नहीं मानना चाहते हो, उनकी शिक्षा नहीं मानना चाहते हो। आप लोग तो बस गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हो। तो आज इस मंच पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो हम लोगों की बेइज्जती हो, हमारा स्वाभिमान कम हो। आज यहाँ पर पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है तो यहाँ बौद्ध संस्कृति से ही शादी संपन्न कराई जाएगी। तो हमारे बीच में जैसा कि कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं को शादी नहीं करवानी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन क्या करूं दूसरे लोग भी तैयार नहीं होते। तो आज हमारे बीच में शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम इंजीनियर प्रदीप कुमार जी हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं। तो ये समर्पण जो है उनके द्वारा करवाया जाएगा। तो उनको मैं आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वो ये शादी समर्पण करवाने की कृपा करें। नीचे करो, नीचे कब आएगा?
वो काम नहीं कर रहा है। आप हेलो, उनके सामने रखना ठीक। जैसा ये बोले वैसा आपको बोलना है। अब मैं कन्या के पिता श्री सोनका जी से अपनी पुत्री का समर्पण, इसको समर्पण बोलते हैं, बहुत समर्पण, अपनी पुत्री का समर्पण करेंगे। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही आप दोहराएंगे। मैं सोनकर भगवान तथागत सम्यक, धीरे धीरे बोलो। सोनकर भगवान थोड़ा सा तथागत अंदर, हाँ और लगा। भगवान तथागत सम्यक संबोध और बाबा साहब अम्बेडकर ने और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ अपनी प्रिय पुत्री आयुष्मती श्रद्धेया को इसका पालन पोषण आज तक हमने किया। आज से उपासक श्रद्धेय कृष्ण बिहारी को पुत्र बधू के रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह हमारा पवित्र संबंध दोनों परिवारों को सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। दूसरी और तीसरी बार ही मैं ऐसा ही कहता हूँ। साधु साधु साधु। भगवान तथागत सम्यक संबोध और बाबा साहब अम्बेडकर मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व मुझे उपासक श्रद्धेय सोनकर ने सौंपा है, उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और स्त्री का पालन पोषण अपनी बुद्धि के समान ही करूँगा तथा उसका हर प्रकार से ध्यान रखूंगा। मुझे भी यह पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह
पवित्र संबंध हमारे दोनों परिवारों सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। दूसरी और तीसरी बार भी मैं अपने वचन की पुष्टि करता हूँ। साधु साधु साधु। भगवान तथागत सम्यक संबोध और बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को उपासक श्रद्धेय दिव्यम जी को पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ तथा उन्हें पति के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। साधु साधु साधु। दिव्यम गौतम भगवान तथागत सम्यक संबोध और बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को उपासिका सीमा जी को पति के रूप में समर्पित करता हूँ तथा इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करके जीवन भर इनके साथ रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु 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 साधु। समर्पण। अपना सीधा हाथ खाली अपना सीधा हाथ तुम्हारा सीधा हाथ कन्या के भाई मुकेश जी हमारा सीधा हाथ मंच पर आ जाए। दिव्यम के हाथों के ऊपर रख दीजिए, ऐसे नहीं पलट ऐसे अच्छे से रखिए। हाँ, आप अपना सीधा हाथ आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए।
देखिए कोई सा भाई हो, छोटा हो बड़ा हो मझला हो, कोई सा भाई होना चाहिए। वहीं चले जाओ, वहीं से बना दो आप। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा गैप दे दो ना। आप लोग थोड़ा सा साइड दीजिए। यहाँ पर ये लोटा रखा है, लोटे से पानी को डालना है इनके हाथों पर। हाथ ऊपर रखिए। हेलो सीमा के पिताजी, हाथों को ऊपर रखिए ठीक से। लोटा उठाओ और ये पानी इनके हाथों पर डालिए। पानी थाली में जाना चाहिए और आगे बढ़ाइए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य इच्छितं पतितं कुयंकत्रयशति दोषते पूरयन्तु चित्तंकप्पा चन्नो परमेश्वरः आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति में ज्यादा दुर्भाग्य संपत्ति उन्नति सब जतु सब विद्यो विभजन्तो सब रोगो विनाशतो भाते भवतो करायो सुखी दीर्घायु भव। अभिवादन श्रीरक्षण चंद्रमा बच्चाई वचन पारो धर्मा वर्धन्ति आयु भंजो सुखं ज्वलन्ति भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धर्मभावी सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धर्मभावी सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। पानी भी डाल दीजिए। बना दिया पानी को। हमारे पास नाल कर दिया कुछ है नहीं है, हमारे पास नहीं है। प्यास आप हटा लीजिए हाथ। अभी रुक जाओ। ये जो आप हाथ हटा लो और सीमा के माता पिता हाथ हटा लें और बाकी आप दिव्यांग आप हाथ रखिए। सीमा जी हाथों पर हाथ रखिए। आपको उसको अलग हो जाओ, आ जाओ आप भी पीछे हो। चलिए ये पानी को इसी पेड़ में डाल देगा। ये जाए। चलिए आप भी हाथ हटा लो। पानी ले जाओ, इसी पेड़ में डाल के और ये थाली और लोटा अपने पास रख लो, ठीक है? पेड़ को डाल देना, काम आएगा। पेड़ से होगा अंदर पेड़ है, वो अंदर है वहाँ पेड़। अब सीमा बिल्कुल अपनी आराम से बैठिए। अरे यार उधर से आएगी इधर आ जाओ, इधर चलो चलो लो ऑटो इधर। अभी यहाँ लड़की के पिता के द्वारा लड़की को समर्पण किया गया है। लड़की कोई दान देने की वस्तु नहीं होती है। दान इसको किया जाता है, दान वो होता है जिस पर देने के बाद कोई अधिकार ना हो। तो इसलिए लड़की दान देने की वस्तु नहीं होती है, उसको हमने समर्पण किया है। जैसे आज तक हमने पालन पोषण किया है, आज से ये इनका पालन पोषण करेंगे। जैसे मैंने किया वैसे ही वो करना है। तो अभी दारक और दारिका यानी पति और पत्नी दोनों लोग 5-5 पवित्र प्रतिज्ञाएं करेंगे। और ये प्रतिज्ञाएं आप सभी लोग सुनना समझना कि हमारे घरों में जो कलेश उत्पन्न होता है, हमारे घरों में जो दुख उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है। ये अगर 5 प्रतिज्ञाएं कहीं भी जरा सी हम कमी लाते हैं तो हमारे घरों में कलेश होता है। तो आप दोनों लोगों को या दोनों परिवार के लोगों को ये 5 प्रतिज्ञाओं पर पूरा ध्यान रखना होगा। तो अभी हमारे बीच में 5 प्रतिज्ञाएं कराएंगे। अभी रुक जाओ, अभी ले आओ। आवाज आवाज
बना है तो इसमें कन्या क्या देती है और वो भगवान तथागत सम्यक संबोध और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूर्णता और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर 5 पवित्र विद्याएं ग्रहण करती हूँ और वचन देती हूँ कि जीवन भर मन वचन और कर्म से सत्यनिष्ठा के साथ उसका पालन करती रहूंगी। पहली प्रतिज्ञा मैं अपने घर के सभी कामों को सही प्रकार से करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने सास ससुर परिवार तथा अन्य संपत्तियों हरी प्रकार से देखभाल करूँ तथा सभी को अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखने की प्रतिज्ञा करूँ। मैं इसकी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने आप को मिथ्याचार, कामाचार, पर पुरुषगमन आदि से दूर रहकर अपने पति की विश्वास कहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति द्वारा उपार्जित धन दौलत तथा घर की अन्य संपत्ति की सदा रक्षा करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने घर के सभी कामों को दक्षता पूर्वक और आनंद रहे करते रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। और जैकेट निकाल के आ रहा हूँ। ये प्रतिज्ञाएं दोहराती शर्मा क्या रहे हो यार इतना। और वचन देती हूँ जीवन भर सत्य निष्ठा से उनका पालन करूँ। मैं आज से शासक नित्यम गौतम को अपना स्वीकार करते हैं। मैं पुनः भगवान
वचन देती हूँ कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं ग्रहण की उसका जीवन भर पालन करूँगी। साधु साधु साधु। भगवान तथागत और बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर 5 पवित्र प्रतिज्ञाएं करता हूँ और वचन देता हूँ कि जीवन भर मन वचन और कर्म से सत्यनिष्ठा के साथ उनका पालन करता रहूँगा। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करता और न ही किसी अन्य से अपमानित होने दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मिथ्याचार, कामाचार, पर स्त्री गमन, मादक द्रव्यों के सेवन, जुआ, शराब आदि से विरत रहकर अपनी पत्नी का विश्वासघात करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ मजा आ रहेगा अब चालू मजबूरी में सब मजा आ रहा है। अपने माता पिता का ध्यान रखकर अपने द्वारा उपार्जित धन दौलत से अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथासंभव अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं दूसरी और तीसरी बार भी ये प्रतिज्ञाएं दोहराता हूँ और वचन देता हूँ कि जीवन भर सत्यनिष्ठा से उनका पालन करूँगा। मैं आज से उपासिका सीमा जी को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं पुनः भगवान तथागत
सम्यक संबोध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं ग्रहण की हैं उनका जीवन भर पालन करूँगा। साधु साधु साधु। आ जाएगा, मोबाइल भाग जाएगा। हाँ पता है, मतलब आ जाएगा। हाँ आप देखो 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 तो खड़े होकर ले लो, खड़े होकर ये उधर से ले जाके आप उधर ले जाओ। किधर से? अरे वो यहाँ सामने से आएगी ना, आएगी नहीं ना, फिर से आएगी। इधर से चेहरा दिख रहा। रुक जाओ अभी, अच्छा रुको यार, निकाल लो इसमें से, इसके साथ ही सामने देख तो रहा है चेहरा, उधर की तरफ जाना पड़ेगा। एकदम हाँ, धीरे ले जाओ, धीरे धीरे।